प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बंद दरवाजों के भीतर हुई बैठक चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राजनीति के गलियारों में उस वक्त हलचल हुई जब भाजपा विधायक पंचानंद पाठक के आवास पर ब्राह्मण विधायकों का जमावड़ा देखने को मिला। बीजेपी और अन्य दलों के कुल 52 एमएलए और एमएलसी कुशीनगर विधायक के आवास पर पहुंचे और कई घंटों तक एक बैठक की, जिसे सहभोज का नाम दिया गया। ऐसे में इस मीटिंग को लेकर अब चर्चा है कि आखिर इसके पीछे की असली कहानी क्या है। बता दें, मॉनसून सत्र के दौरान क्षत्रिय विधायकों की कुटुंब बैठक ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब उसी तर्ज पर ब्राह्मण विधायकों ने भी एकजुटता दिखाई। सूत्रों की माने तो सत्तासीन पार्टी के भीतर कुछ ब्राह्मण विधायक और नेता अपनी अनदेखी से नाराज है और इसी वजह से यह बैठक ब्राह्मण समाज के राजनीतिक रसूख को लेकर अपने शक्ति प्रदर्शन की एक कोशिश है। इस बैठक में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के करीब 40 से 50 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए, जिनमें ज्यादातर भाजपा के थे, लेकिन अन्य दलों के ब्राह्मण नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें, यूपी विधानसभा में कुल 52 ब्राह्मण विधायक है, जिनमें से 46 भाजपा के हैं। ऐसे में यह गोलबंदी भाजपा और योगी सरकार के लिए नई चुनौती बन सकती है। देखिए, वो दर्द बाहर निकल के आ रहा है, जो दर्द लगातार लंबे समय से है, पर वो कहा भी नहीं जा रहा और अब सहा भी नहीं जा रहा। तो वो दर्द निकल करके इन बैठकों के माध्यम से बाहर आ रहा है और ये सारे पीड़ित उपेक्षित लोग हैं जिनकी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी ताकत दिखाई पड़े और सरकार में उनकी कुछ हद तक सुनवाई हो सके। देखिए, एक तरफ बट रही है मलाई और एक तरफ बेचारे बाटी चोखा में खुश हैं। तो ये अपनी अपनी क्षमता है, कौन क्या हजम कर पा रहा है। यहाँ बड़ी मुश्किल से बाटी चोखा का इंतजाम हो पाया और कुछ लोग सीधी सीधी सत्ता की मलाई खाने का काम कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑल इज वेल है। इस नाते की बैठक किसी की यहाँ भी आहूत की जाती है तो भोज के, अब हमको तो जानकारी है कि भोज पर बुलाया गया था। अब उसको देखने का सबका अलग अलग चश्मा है, तो क्या करें। तो उस बैठक के बाद क्या रिजल्ट निकला, कुछ रिजल्ट निकला? इस बैठक का भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्योंकि ये जाति प्रमाण पत्र देने का प्रदेश है कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, हर जाति का यहाँ गर्व है। तो हर जातियों का अपने पर गर्व होता है ना, इनकी बैठक होनी चाहिए। होती ही सामाजिक एकता ही राजनीतिक एकता है, सामाजिक ऊर्जा ही राजनीतिक ऊर्जा में आता है। तो हर जाति को अपने समाज के प्रति सचेत होना, राजनीतिक हिस्सेदारी तय करना, मांगना, क्योंकि लोकतंत्र बिना आवाज उठाए मिलता नहीं। माँ बच्चा जब चिल्लाता तभी कुछ पाता है। तो ये सरकारें हैं ना, सरकार अभिभावक है, तो हर एक जाति को अपने अपनी एकता कायम करके उनको आवाज उठाने का हक है। हम भी इकट्ठा करते हैं। अभी 13 तारीख को 13 जनवरी को संकल्प दिवस है, तो हमारे ज्यादातर उसमें 90% निषादी रहते हैं, बाकी और जातियां उनके विकास के लिए आ रहे हैं। तो उसे क्या करना, हर जाति को। देखिए, उसमें राजनीतिक और सामाजिक विषयों पे ही चर्चा रही है और ये एक सहभोज के रूप में वहां पर था। हमारे कुछ माननीय विधायकगण ने आपस में विचार विमर्श करके और सूचित किया कि सहभोज कार्यक्रम में, तो हम लोग वहां गए भी। लेकिन अच्छा रहा कि ये राजनीतिक, और जब इकट्ठा होंगे राजनीतिक लोग इकट्ठा होंगे तो राजनीतिक से चर्चा भी होगी और सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। हम सब की जो पीड़ा है वो ये है कि हमने तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए सदियों से अपना सर्वस्व दिया है, बलिदान किया है, प्राणों की आहुति दी है, परंतु हमारे साथ इसी हमारे समाज में जिस प्रकार का भेदभाव किया जाता है, सारे जितने भी प्रकार के अन्य लोग हैं आजकल राजनीति में सक्रिय हैं, तो वो सारा आरोप ब्राह्मणों पे ही मढ़ देंगे। ब्राह्मणों के ऊपर ही आरोप मढ़ करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। वहीं बीजेपी विधायकों की बैठक पर समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने तंज कसते हुए कहा कि उन सभी ब्राह्मण नेताओं को सपा के साथ आ जाना चाहिए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से भी इस मामले पर पोस्ट करते हुए जमकर निशाना साधा गया। पोस्ट में लिखा गया, भाजपा के सभी नेता लीडर नहीं लोडर है। न जाने कितनी हत्याएं, बलात्कार हुए, लेकिन किसी मामले में ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिला। देखिए, आप लोगों के
द्वारा ही पता चला था। पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। बता दें यह पहली मर्तबा नहीं है जब जाति आधार पर विधायकों की बैठकों ने सियासी हलचल बढ़ाई हो। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में ठाकुर, कुर्मी और लोध समुदाय के विधायक भी ऐसी ही मीटिंग्स कर चुके हैं। अब ब्राह्मण विधायकों का एक साथ आना चर्चा का विषय बन गया है, खासकर ऐसे वक्त में जब कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज है। अब सवाल यही है कि क्या ये महज एक सहभोज था या फिर सत्ता के संतुलन को लेकर कोई बड़ा संदेश।